क्या राहुल जो एलओपी हैं वो वाकई सोनिया जी से बात करके इन चिट्ठियों को देश के हवाले करेंगे? हम जानना चाहते हैं कि आखिर नेहरू जी ने एडवीना माउंटबेटन को क्या लिखा। हम जानना चाहते हैं किस प्रकार का संवाद नेहरू जी और जयप्रकाश नारायण जी के बीच में हुआ। पहली चीज तो ये बता दें, जो ये चिट्ठियां हैं ये उस परिवार की प्रॉपर्टी होती है। वो चाहे तो नेहरू मेमोरियल को दान दे या नहीं दे। देखिए, जहां मैं बाइट दे रहा हूं सामने आप तीन मूर्ति देख सकते हैं और सामने आप प्रधानमंत्री संग्रहालय देख सकते हैं, जिसको प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी कहते हैं। पहले ये जवाहरलाल नेहरू जी के नाम पे नेहरू म्यूजियम और लाइब्रेरी हुआ करता था। तो स्वाभाविक रूप से समस्त प्रधानमंत्रियों के चिट्ठी, दस्तावेज, उनका इतिहास यहाँ मौजूद है। पहले केवल नेहरू जी का होया करता था और उसमें नेहरू जी ने विश्व के जितने भी नेताओं को चिट्ठी लिखी थी, ये सारी चिट्ठी यहाँ होती थी। बाद में अभी मालूम पड़ा हम सबको कि 51 कार्टन्स, गत्ते भर भर के 51 चिट्ठी जो नेहरू जी ने एडवीना माउंटबेटन को लिखा था, जो नेहरू जी ने जयप्रकाश नारायण जी को, जेपी जी जिन्हें हमें प्यार से हम जिनको कहते हैं, जेपी जी को लिखा था और बाकी कई नेताओं को लिखा था। ये चिट्ठियां 2008 में सोनिया गांधी जी जब यूपीए की चेयरपर्सन थी, वो एक दिन आई और यहां से वो लेकर चली गई। अब जब एजीएम की मीटिंग हुई है, इनकी जनरल बॉडी की मीटिंग हुई है पीएमएमएल की, तो राशिद जी जो कि एक इतिहासकार है, उन्होंने चिट्ठी लिखा है राहुल गांधी को कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया। आखिर उस समय जो ये इतनी सारी महत्वपूर्ण चिट्ठियां जो कि पब्लिक प्रॉपर्टी थी, उनको आपने ले लिया है, माताजी ने ले लिया है, आप इन्हें वापस करने में हमारी मदद करिए। हम दो चीजें जानना चाहते हैं। एक तो क्या राहुल जो एलओपी हैं वो वाकई सोनिया जी से बात करके इन चिट्ठियों को देश के हवाले करेंगे? हम जानना चाहते हैं कि आखिर नेहरू जी ने एडवीना माउंटबेटन को क्या लिखा। हम जानना चाहते हैं किस प्रकार का संवाद नेहरू जी और जयप्रकाश नारायण जी के बीच में हुआ। और दूसरी बात है, जब ये निर्णय लिया गया था कि 2010 में डिजिटाइजेशन होगा इन सारे डॉक्यूमेंट्स का, तो आनंद फानन में डिजिटाइजेशन से ठीक पहले सोनिया गांधी जी 51 कार्टन्स चिट्ठी नेहरू जी का लेके चली गई। आखिर क्यों? इन चिट्ठियों में ऐसा क्या था कि गांधी परिवार चाहता था कि देश इन्हें न जाने? ये सेंसरशिप, जब कॉन्स्टिट्यूशन पे डिबेट चल रहा है, तो ये सेंसरशिप का भाव जो गांधी परिवार में था, ये आखिर क्यों था, ये हम जानना चाहते हैं। नेहरू जी की चिट्ठियों का बात है, जो नेहरू जी के कंप्लीट वर्क्स है, प्रिंटेड है, उनमें ये सारी चिट्ठियां हैं। तो मैं इनसे पूछना चाहूंगा जो चिट्ठियां वापस मांग रहे हैं। पहली चीज तो ये बता दें, जो ये चिट्ठियां हैं ये उस परिवार की प्रॉपर्टी होती है। वो चाहे तो नेहरू मेमोरियल को दान दे या नहीं दे। जैसे मैं आपको बताता हूं, मुझे नेहरू मेमोरियल से चिट्ठी मिली है कि भाई शीला जी ने जो पत्र लिखे हैं उसके वो हमें भेज दीजिए। अभी मेरे ऊपर है, मैं देना चाहूं दूं, नहीं देना चाहूं मत दूं। ये मेरे व्यक्तिगत निर्णय है, जिसमें कोई नेहरू मेमोरियल म्यूजियम का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन भाजपा इस पर जिस तरीके से हमलावर है, संदीप पात्रा ने एक्स पर अपनी बात रखी कि 51 डब्बे में बंद करके सोनिया जी ले गई नेहरू म्यूजियम से, तो वो ले जाना आप कह रहे हैं कि उनका अधिकार है, देना भी किसी का भी अधिकार है भाई। ये तो आपके परिवार की चिट्ठी तो आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है ना। कल को मैं कहूं भाई ऐसा है, वो प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम है, प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम है, इसका मतलब है, और उसमें वर्तमान प्रधानमंत्री पर भी जहां तक मुझे पता चला है वहां है। तो अगर मैं प्रधानमंत्री से कहने लगूं कि रोज आप जो ट्वीट करते हैं, इंटरनल मेल भेजते हैं, चिट्ठियां भेजते हैं, वो हमें दिखाइए, तो क्या सच होगा? 51 से ज्यादा डब्बे होंगे। आपके और अमित शाह जी के बीच में क्या बात होती है वो हमें बताइए, क्योंकि म्यूजियम में तो आपका नाम भी है। ये कोई, इसमें कोई तर्क है क्या?
अगर हम कहें कि आप सीक्रेट में जितनी बातें करते हैं हमें बताइए, अगर मैं ये बात कहने लगूं तो आप क्या कहोगे? आप यही कहोगे कि संदीप जी आप जो चीज मांग रहे हैं वो गलत है। तो ये थोड़ी है कि किसी परिवार की चिट्ठियों का, और जैसे मैंने कहा कि नेहरू जी ने जितनी चिट्ठियां लिखी थी, जितने दस्तावेज बनाए थे, सब तो ऑलरेडी उनके सिलेक्टेड वर्क्स में प्रिंटेड है। तो ये और क्या जानना चाहते हैं उसमें? तो एक सवाल और है, जो राज्यसभा में आज से